हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक चीज मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि लेखपाल में वारंवारता का जो चैप्टर ऐड हुआ है, यानी कि जो टॉपिक ऐड हुआ है, वो टॉपिक मतलब टीचर्स अगर आके आपको पढ़ा के चले भी जाते हैं या मतलब कहीं से भी आप पढ़ते होंगे, तो वो उतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बता पा रहे हैं, बिकॉज वो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। ऊपर ऊपर नहीं तैरना। जैसे आपने मेरी जो पहली वीडियो देखी होगी, जो दूसरा लेक्चर मैंने मतलब आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जो दूसरा लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो दोनों वीडियो आप देखिए, जरूर देखिए, बहुत मस्त है। वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी और बाकायदा प्लेलिस्ट बना के उसको रखा गया है, तो आप पहले सबसे पहले वो दोनों वीडियो जरूर देखिए। ये तीसरी वीडियो है। ये आज आप मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस क्लास भी कराऊंगा और कुछ नई चीजें भी बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कौन सा सवाल अब पूछा जाएगा, मैं वो बताऊंगा। क्योंकि बेसिक बिना बताए मैं एडवांस पे नहीं पहुंच सकता था। अगर एक साथ मैं एडवांस वीडियो लेके आ जाता तो आप कहते तो ये तो भाई ये भी उड़ रहा है, तो उड़ने वाला तरीका नहीं है। बिल्कुल बेसिक चीजें पहले मैंने आपको पढ़ाया है, कि मैंने समझाया कि भाई सर माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है, मध्य क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। अब जो एग्जाम में आपके पूछा जाएगा वो चीजें लेके आया हूं, ठीक है। तो एक बार फटाफट से एक बार सवाल देखिए, और आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। ये तो फिलहाल प्रैक्टिस के लिए आपके हैं, ठीक है भाई। तो जरा देखो सवाल में आपसे क्या कह रहा है। सवाल में आपसे कह रहा है, एक टीम फुटबॉल के 10 मैच खेलती है, 10 मैच खेलती है, निम्नलिखित गोल करती है। यानी पहले मैच में 2, दूसरे मैच में 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3, यानी इस तरह के गोल किए जाते हैं हर मैच में, ठीक। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है? सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, मे भी सवाल में पूछे कि भाई बताओ माध्य क्या होगा, इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य बताने का, माध्य निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको कि भाई साहब एवरेज निकाल लीजिए। क्या निकाल लो? एवरेज। तो अब इतने छोटे नंबर है, तो एवरेज अगर आप वो मतलब कोई एवरेज कोई मान के लगाएंगे तो वो बड़ा लंबा तरीका पहुंचेगा। तो मैंने कहा था ना, ये आपके इंटेलेक्चुअलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका लगाना चाहते हैं। अगर नंबर थोड़े से ज्यादा बड़े हैं तो आप कोई माध्यम मान के लगाएंगे, लेकिन नंबर छोटे हैं तो यहां पे सीधे सीधे जोड़ लेंगे। देखो 3 3 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 18 और देखो 18 और 10 कितना हुआ? 28। क्लियर? माध्य निकाल रहा हूं मैं, माध्य। तो ये हो गया भाई सारे टर्म का जोड़, और बटा जितने नंबर ऑफ टर्म है, तो 1 2 यानी कि 10 फुटबॉल मैच खेलेंगे तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 10 है। यानी कि माध्य जो हो गया वो 2.8 हो गया। भाई ये सवाल ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। और भी एडवांस चीजें हैं वो भी पूछी जा सकती हैं, बट अभी तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, तो मे भी पूछ लिया जाए। फिर कह रहा आपसे माध्यक बताइए। भाई इसको हम कहते हैं मीन। क्या कहते हैं? मीन। मीन कहते हैं। तो मीन तो आपको पता चल गया। माध्यक को मैंने आपको बताया मीडियन। मीडियन, तो मीडियन मैंने कहा था ना, वो जो राजा स्वयंवर, याद करो पुराना लेक्चर, पिछला लेक्चर याद करो। मैंने कहा था कि जब हम जो ये नंबर ऑफ टर्म है, अगर ये ऑड हो, तब तो मैंने आपको बताया था भाई एक इधर से हटाओ, एक उधर से हटाओ, एक इधर से उधर से हटाओ, काम चल जाएगा आपका। यानी कि माध्यक का फॉर्मूला जब ये ऑड नंबर हो, तो मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि n+1/2 सर जी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बिल्कुल। लेकिन मेरे दोस्तों, जब ये नंबर ऑड हो, यानी कि नंबर ऑफ टर्म ऑड हो, मैं से लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्म, जितने हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं इनको हम कहते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या अगर ऑड हो यानी कि विषम हो, अगर ऑड यानी कि विषम हो, यहां मैं लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं, अगर ऑड हो तो फॉर्मूला ये है। ऑड का मतलब होता है विषम, है ना दोस्त। बट अगर यही इवन हो तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था बताना जरा। मतलब इधर से हटाया, उधर से हटाया, उधर से इधर से करके जो बीच वाले दो पड़े, इन्हीं दोनों का योग बटा दो, कहा तो था। तो लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? इंप्लीमेंट सर जी ऐसे करते हैं, n/2 प्लस, मतलब n का मतलब ये जो नंबर ऑफ टर्म है, n/2 प्लस 1/2। ये कब होगा? जब नंबर ऑफ टर्म इवन, मतलब इवन हो, ठीक है भाई।
तो जरा देखो नंबर ऑफ टर्म इवन है क्या सर जी? बिल्कुल नंबर ऑफ टर्म इवन है। तो आप ये तरीका लगाओ, यानी कि 10 है, 10/2 करोगे। अच्छा ये n/2 का मतलब ये n/2 जो भी आएगा वो उस नंबर का टर्म लिखा जाएगा। तो n/2 का मतलब n की वैल्यू है 10, ये हो जाएगा 2 प्लस, यहां देखो 10/2 प्लस 1/2। ठीक है जी, तो ये कट जाएगा, आप जानते हो। यहां हो जाएगा 5, लेकिन 5 नहीं, ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म प्लस ये 5 और 1 6, यानी कि सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म मतलब छठवां पद। अब बटा 2 करेंगे। तो सबसे पहले हम चीजों को किस फॉर्म में, मैंने बताया था कि जब आप माध्यक निकालने जाएंगे, जब आप मीडियन निकालने जाएंगे, तो सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। यानी कि सबसे छोटा पहले, तो सबसे छोटा ये रहा, ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चौथा, पांचवा, छठवां। तो पांचवा छठवां तो 3 3 ही है, तो 3 और 3, देखो जरा भाई 3, पांचवा भी 3 है, छठवा भी 3 है, बटा कह रहा 2, तो 3 3 6 का मतलब 3 ही आया। यानी कि जो मीडियन आया मेरे दोस्त, जो मीडियन आया इसका वो 3 आया। गॉट इट? मीडियन का आ गया, 3 आ गया। मैं एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है बहुलक बताओ, तो बहुलक को हम कहते हैं मॉड। जरा देखना कौन, मॉड का मतलब मैंने कहा ना, मॉड का मतलब होता है कि राजा के पास नंबर ऑफ रानियां हैं। रानी जो है, रानी जो वर्ड है वो बहुलक है। तो भैया बहुलक देखो 1 2 3 4, यानी कि मॉड कितना है भाई साहब? 3 एक ऐसा नंबर है जो बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है जी, तो क्या एक क्वेश्चन से आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई? बहुत अच्छा, मुझे भी पता हो गई होंगी। अगला सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल, कह रहा है कि गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है कि इन आंकड़ों का माध्य बताइए। भाई इन आंकड़ों का माध्य बताना, सबसे पहले माध्य बताना। तो अब आप जानते हैं कि इतना बड़ा नंबर है, मैं ऐसे नंबर को जोड़ नहीं सकता, जोड़ भी लूं तो मैं डिवाइड करूंगा तो बड़ा लंबा प्रोसेस होगा। तो इस सवाल के लिए मैंने आपसे कहा था, अब आप एक माध्यक, माध्यम मान लेंगे, माध्यक नहीं माध्य, मतलब मीन, या जिसको हम एवरेज कहते हैं, आप मान लेंगे। तो सर जी मैं क्या मानूं? तो पहले इन नंबरों को देखो, मैं मान लेता हूं कि मेरा जो मीन है मैं मान लेता हूं, लेकिन मानी हुई चीज सही नहीं होती। मैं मान रहा हूं 50 है, बट मानी हुई चीज सही नहीं होती, सही नहीं होती मेरे दोस्तों। तो आप कंपेयर कर लो, कंपेयर। देखो ये मीन एक्चुअली इसको हम कहते हैं, मतलब इमेजिनरी मीन कहते हैं, इमेजिनरी मीन। वो आगे भी आप पढ़ेंगे, अभी उसमें भी टाइम है, बट निकालने का क्या तरीका होता है ये आप सीख लीजिए यहां से। तो कंपेयर करेंगे, देखो यहां कंपेयर किया तो ये माइनस का 9 कम है, इस वाले नंबर से कितना, माइनस का 9 कम है, तो माइनस लगा देना। ये वाला नंबर सर जी ये माइनस का 11 कम है, ये वाला नंबर सर जी ये माइनस का 2 कम है, ये वाला सर जी ये प्लस का 2 ज्यादा है, ये वाला नंबर ये माइनस का 4 कम है, ये वाला नंबर ये प्लस का 12 ज्यादा है, ये वाला नंबर ये प्लस का 4 ज्यादा है, ये वाला नंबर माइनस का 10 कम है, ये वाला नंबर देखो जी ये नंबर प्लस का 46 ज्यादा है, ये वाला नंबर ये वाला प्लस का 2 ज्यादा है, ये वाला नंबर ये वाला प्लस का 48 ज्यादा है, ये वाला नंबर माइनस का 10 कम है, ये वाला नंबर माइनस का 8 कम है, ये वाला नंबर प्लस का 2 ज्यादा, ये वाला नंबर प्लस का 10 ज्यादा। समझ रहे हैं बात? अब आपको कुछ और नहीं करना, अब जो ये सारे हैं ना इन सबको जोड़ ले लेना है। क्यों जोड़ लेना मेरे दोस्तों? जोड़ इसलिए लेना है, आप जानते हैं माध्य निकालने का एक बेसिक तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई जितने नंबर ऑफ टर्म है इन सभी को जोड़ लो और बटा नंबर ऑफ टर्म से भाग दे दो। तो जो जोड़ते हो ना, आप जोड़ते हो यानी सारे नंबरों को जोड़ते हो। अगर मैंने एक बार इनका जो एवरेज है, जो माध्य मैंने 50 ले लिया है, तो आप ये बात जानते हैं कि इनकी जोड़ में कुछ ना कुछ डिफरेंस, कुछ ना कुछ अंतर रहा होगा, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे, जैसा कि ये दिखा भी रहा है। तो मैं एक बार देख लूं कि कितना बड़ा ये छोटा आ रहा है, यानी कि जो मैंने अगर माध्य माना है, अगर वो माध्य सही निकलेगा तो भाई इन सभी का जोड़ घटाना जो भी होगा 0 प्राप्त होगा। लेकिन अगर मेरा माध्य ज्यादा मैंने माना है, ज्यादा माना है, तो ये जो प्लस माइनस जो जब हम एक साथ जोड़ेंगे सभी को तो ये माइनस में प्राप्त होगा। अगर मैंने माध्य कम माना है तो ये प्लस माइनस ज्यादा प्राप्त होगा, मतलब प्लस में प्राप्त होगा, है ना? चलिए बहुत अच्छा। अब आप देख सकते हैं यहां से अगर चीजों करेंगे, देखो माइनस का 2 प्लस का 2 ले उड़ा, ठीक है जी, माइनस का 4 प्लस का 4 गया,
ठीक, और जरा देखो, और कुछ जा रहा है क्या? ये माइनस का 10 है, प्लस का 10, ये भी क्या? और देखिए भैया, देखो ये 12 है और ये 11 है, तो मैं क्या कर दूं, ये 20, इसको 20 ले लूं, है ना भाई, 20 ले लेता हूं। तो अगर जैसे मैंने 20 लिया तो 20 और माइनस 10 का देखो 30, यानी कि ये वाला और ये वाला, माइनस का 30। ठीक, और देखो माइनस का क्या मिल रहा है, और कोई माइनस का मिल रहा है, ये माइनस का 8, माइनस का 8, तो भाई साहब ये 38 हो गया, ये लेकिन माइनस का। और कोई माइनस का है? सर जी नहीं माइनस का है। तो मेरे भाई ये प्लस का 48 से इसको घटा दो, तो अगर ये कटा तो आप जानते हैं यहां प्लस का 10 बचेगा। तो अब जो भी प्लस प्लस वाले हैं उसको लिख लो, बस जो भी प्लस प्लस वाले हैं उसको लिख लो। तो प्लस का 10 ये हो गया मेरा काम, प्लस ये भी इसका मेरा काम हो गया। अब जो प्लस वाले उसको लिखो सीधे सीधे, यानी कि जो भी मैंने माध्य माना है वो बहुत कम माना है। क्यों? क्योंकि सारे प्लस वाले मेरे पास बच गए। क्लियर? प्लस का 10, प्लस का 12 और प्लस का 46 और प्लस का 2 और प्लस का 2 और। तो अब ये जोड़ना आसान है, इतना जोड़ना महाभारत था कि नहीं? चलिए, तो आप देखो ये 50 कर देगा और ये हो जाएगा 22, 50 और 22 कितना होता है? 72, जुड़ गया। लेकिन ये भाई साहब जोड़ में अधिक आया, जोड़ में अधिक। मीन में कितना कम या ज्यादा आएगा? आप जानते हैं कि जो मीन होगा, जो माध्य होगा, वो आपको ज्यादा बनाएगा। कितना ज्यादा बनाएगा? भाई सब नंबर ऑफ टर्म से भाग दे दो। तो कितने नंबर ऑफ टर्म है? सर जी 15, तो 15 से भाग दे दो। तो 15 से अगर भाग दिया तो आप जानते हैं 15 चौक का 60, ठीक है जी, 12 हुआ और 15 8 120, यानी कि प्लस का 4.8 माध्य में और बढ़ा। जो हमने मीन माना था उसमें प्लस का 4.8 और बढ़ा। तो अब जो मेरा मीन यानी कि जो माध्य हो गया वो हुआ 54। ये आपका माध्य। बहुलक बताना आपको, यहां पे अगर बहुलक बताना तो आप जरा देखो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है कई बार। 41 बताओ रिपीट हुआ? सर जी नहीं हुआ। 39 नहीं हुआ। 48 नहीं हुआ। तो आप ऐसे करके देखो कि किसका डिफरेंस समान समान आया, बस इतना देखो किसका डिफरेंस। मैंने इसमें डिफरेंस लिया था, तो जो जिसका डिफरेंस समान समान है वो वही तो मेरा बहुलक है ना भाई? तो देखो जरा, ये माइनस का 2, देखो माइनस का 2 कई बार आया है मुझे पता, लेकिन प्लस का 2 और कई बार आया। देखो यहां प्लस का 2 आया है, यहां प्लस का 2 आया है और यहां प्लस का 2, यानी कि जो मॉड है, जो बहुलक है मेरा, वो कितना है मेरे दोस्तों? वो है 52। आपको माध्यक चाहिए तो आप ये बात जानते हैं कि ये कितना है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो आप ये बात जानते हैं बहुत आराम से कि भाई साहब मेरा जो मीडियन होगा, जो मेरा मीडियन होगा, मीडियन एन, ये होता है n + 1/2। तो 15 और 1 16/2 मतलब 8वां पद, 8 टर्म। तो 8 टर्म क्या होगा? सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? ये 49। 1 2 3 4 है ना भाई? और 42 के बाद छोटा नंबर कौन सा होगा? 43 है क्या? 43 नहीं है। 44, देखो जरा भाई साहब, 44 से 44 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 46, ये 5वां हो गया 46। और कोई है? 46 नहीं है, लेकिन 40 2 बार है तो ये 6वां हो जाएगा, है ना? 40 2 बार है तो ये 6 हो गया। 7वां क्या होगा मेरे दोस्तों? 7वां क्या होगा? तो 46 वो कई बार है क्या? 46 एक ही बार है। 47 नहीं है, 48, हाँ जी, ये 7वां हो गया। 48 इक्को बार हो रहा है? नहीं है। 48 का 49 है क्या? 49 भी नहीं है। 50, भाई साहब 50 भी नहीं है। 51 नहीं है, सीधे सीधे 52 है। तो जो मेरे भाई जो 8वां जो पद होगा वो आपका होगा 52, यानी कि जो मीडियन होगा, मीडियन वो हो जाएगा मेरे दोस्तों 52। क्लियर? मॉड भी 52 और मीडियन भी, और आपका जो मीन था वो 54.8 निकला। चलिए नेक्स्ट। अब आइए भाई, यहां है प्यारा सवाल है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। आपको माध्यक दे दिया है, आपको क्या दे दिया भाई साहब? माध्यक दे दिया है, और यहां देखिए वैल्यूज x + 2 रख दिया है। क्लियर है? अब भाई मेरे दोस्तों आइए, बहुत प्यार से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना इवन नंबर। तो इवन नंबर जब भी होता तो ये पद और ये पद, ये दोनों टर्म लेके बटा 2 कर देंगे। तो x + 2/2 बराबर है माध्यक आपका 63।
क्लियर है भाई? यही तो है आपका मीन, मतलब मीडियन, है ना भाई? मीडियन यही तो है। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो या इसी को जोड़ दो, यानी कि 2x प्लस 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 63। काट देंगे भाई, तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 63। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 62। x की वैल्यू क्या? 62। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 62। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला सवाल मेरे दोस्तों आपसे कह रहा है कि आंकड़ों में बहुलक बताइए। भाई साहब ऐसे सवाल आप पूछे जाएंगे, बहुलक पूछा जाएगा आपसे, तो जरा देखो, मैंने कहा था ना कि एक निश्चित आकृति से घेरते जाइए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो भाई, इसको मैंने किससे? स्टार से घेर दिया। मैंने कहा था ना भाई, इसको स्टार से मैंने घेर दिया। देखो, इसको स्टार से मैंने घेर दिया, ठीक। फिर इसको मैंने स्टार से घेर दिया, तो 4 स्टार हो गए। 25 देखो कहीं कॉमन है, 25 कहीं कॉमन नहीं है। 28 कहीं कॉमन नहीं है, लेकिन 18, सर जी 18 कॉमन है, तो इसको ट्रायंगल से घेर दो। और भाई देखो 17 23 कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? स्टार की अधिकता ज्यादा है, यानी कि जो मॉड होगा, जो बहुलक होगा, वो मेरे भाई हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 14। 18 नहीं 14। कितना हो जाएगा भाई? 14। चलो अब देखिए मेरे दोस्तों, ये आपका एडवांस सवाल है, जो अब आपसे 100% मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन ये पूछे जाने की संभावना अप टू 100% है मेरे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें मैं स्टार लगा देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अब आपसे सवाल ऐसे पूछे जाएंगे 100%, ठीक है। इसको हम करते कैसे हैं? सबसे बेसिक चीज है। अच्छा देखो, बताना क्या सर जी? माध्य बताना है। क्या बताना है? माध्य बताना है। तो ऐसे सवालों में सवाल ऐसे आपको दे दिए जाएंगे, कहते भाई ये देखो इतने सारे नंबर्स डेटा हैं, इतने सारे डेटा हैं, ये कर्मचारियों की संख्या है, ये इनके वेतनों की संख्या है, ठीक। अब बताइए मेरे दोस्तों, इसका माध्य क्या होगा? तो याद रखिए मेरे भाई, जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि माध्य का एक फॉर्मूला होता है। मैं ब्लैक कर लेता हूं इसको, जब सारी चीजें ब्लैक है तो ये भी ब्लैक। माध्य का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि मीन का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इसको हम कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सिग्मा कहते हैं। सिग्मा एक्स की वैल्यू 1 से लेके आई तक, समझ रहे हैं? एक्स की वैल्यू 1 से लेके आई तक, एक्स की वैल्यू 1 से लेके आई तक, ठीक। ये होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है? एक्स आई, समझ रहे हैं? एक्स आई अपॉन एफ आई, समझ रहे हैं? एक्स आई अपॉन एफ आई। अब एफ आई क्या है? एफ आई मेरे भाइयों नंबर ऑफ डेटा है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। मैं कहता किसको हूं? एफ आई एक्स आई। ये भी बता देता हूं भाई, ये है ना, इसको हम एफ आई कहते हैं, याद रखिए। और इस चीज को हम एक्स आई कहते हैं, यानी कि जोड़ना इसी को है, डिवाइड उससे करना है। गॉट इट मेरे दोस्तों? सवाल देखिए बहुत ध्यान से। आपसे कह रहा है कि 16 कर्मचारियों का डेटा जो है इसके बराबर है। यार एक चीज और बताना था यार, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। एक सेकंड, हाँ, एफ आई एक्स आई, ये तो मैंने नहीं लिखा, एफ आई एक्स आई, ठीक है, ये है, ये गलती होगी। मैं क्या करूंगा? इन दोनों का गुणा करूंगा, इन दोनों का गुणा करूंगा, और फिर इन दोनों का गुणा करूंगा भाई, इसका गुणा करूंगा, फिर मैं इसका गुणा करूंगा, फिर मैं इसका गुणा करूंगा, फिर मैं इसका गुणा करूंगा, फिर ऐसे करके ये यहां तक मैं जाऊंगा, और इसके बाद सबको जोड़ के लिखूंगा और इसे मैं भाग दूंगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? कि इन सभी का जोड़, मतलब एफ आई एक्स आई 16 3 48, मतलब ये हो गया 4800। यहां देखो 12 12 चौके 48। तो ऐसे मैं लिखूंगा ना, तो ये क्या है? ये मैंने कहा था, ये क्या है? ये एक्स आई है। और ये क्या है? ये एफ आई है। सॉरी सर, मेरी दिक्कत है, मेरी समस्या, आ जाओ। क्या है ये? ये एक्स आई है और ये एफ आई है, ठीक है दोस्तों। ये फ्रीक्वेंसी है, ये डेटा है। आपको क्या निकालना था? एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, मतलब बीच में गुणा, यानी कि इन दोनों का आपको गुणा निकालना था, तो मैंने इन दोनों को गुणा कर लिया। अब सिग्मा का मतलब होता है, जैसे यहां पे सिग्मा मैंने लिख दिया, तो सिग्मा का क्या मतलब होता है? कि जितने एफ आई एक्स आई होंगे ना, सबका जोड़, सबका जोड़। क्लियर? तो ऐसे करके सबका जोड़ जोड़ेंगे, फिर 60 से भाग देंगे। तो आप जरा ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, क्या ये प्रोसेस लंबा जाएगा कि नहीं? लंबा जाएगा कि नहीं? आपको लंबा प्रोसेस चाहिए कि छोटा प्रोसेस चाहिए? तो सवाल जवाब ये है आपका कि सर जी मुझे लंबा नहीं, मुझे छोटा प्रोसेस चाहिए। तो भाई साहब इसको जाइए बोल, आप जैसा मैंने आपसे बताया था, आप वैसी चीजें करने का प्रयास करिए।
आप यहां पे एक माध्य मान लीजिए, एक माध्य मान लीजिए। सर जी मैं क्या माध्य मान लूं? भाई साहब एक माध्य आप किसी को मान लीजिए, मैं मान लूं मेरा मैं 6000 को माध्य मान लेता हूं, मैं मीन मान लेता हूं 6000 है। मीन क्या मान लेता हूं? सर जी मैं मीन मान लेता हूं 6000, मीन में 6000 मान लेता हूं। कहा था ना मीन 6000 मान लेना, बिल्कुल। अब जरा देखो कंपेयर करेंगे सर जी, तो ये कितना कम है? तो सर जी ये कम है, ये कम है 3000, लेकिन इसके 16 मजदूर है, 16 कर्मचारी हैं, यानी कि सबके वेतन में 3,000 कम जाएगा। तो 16 कर्मचारियों के वेतन में कितना कम जाएगा? तो सर जी 16 कर्मचारियों के वेतन में 16 48 माइनस का 48,000 कम जाएगा, मतलब 4800 कम जाएगा। 1000 है, हाँ 1000 है, कम जाएगा। क्लियर? अब आइए मेरे दोस्तों, आगे आपसे क्या कह रहा है? यहां देखो ये 2000 कम है, लेकिन यहां पे 12 कर्मचारी है, तो 12 दूना 24,000। सर जी 24,000 यहां पे कम होगा। यहां पे देखो सर जी ये 1000 है, लेकिन यहां पे 10 कर्मचारी हैं, तो यहां पे माइनस का 10,000। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि ये डेटा इस प्लस वाले से कट जाएगा अभी, है ना। यहां पे देखो सर जी ये 0 के बराबर है, क्यों? क्योंकि 6000 में तो कोई अंतर ही नहीं है, तो ये 0 हुआ। अब आ जाओ साथ में, सर जी ये प्लस का 1000 ज्यादा है, लेकिन इसके 6 कर्मचारी हैं, तो हर कर्मचारी में 1000 करके बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि 6 कर्मचारी हैं, 6 कर्मचारी 1000 बढ़ रहा है, जिसका मतलब 6000 बढ़ेगा, है ना भाई। अबे 6000 60,000 थोड़ी है, 6000 दोस्तों, 6000। बहुत ध्यान समझिए इसको, 6000, लेकिन ये प्लस का है। 8000 देखो, ये 2000 ज्यादा, लेकिन 4 कर्मचारी हैं, तो 4 दूना 8000 ज्यादा होगा, है ना भाई। फिर आ जाओ मेरे दोस्त, 9000 है, 9000 में 3 ज्यादा है, लेकिन यहां 3 कर्मचारी, तो ये हो जाएगा प्लस का 9000। 10,000 देखो, यहां पे 4 ज्यादा, लेकिन 1 कर्मचारी, तो यहां पे 4000 ही होगा। अब भाई साहब प्लस वाले को अलग, माइनस वाले को अलग, तो देखना जरा, ये हो जाएगा 34,000। तो क्या ये 34,000 के बराबर होगा? पहले इनको जोड़ो, देखो 9 9 8 17, देखो 6 4 10, 17 तो 27। क्लियर भाई? ये प्लस का 27 बनाया, प्लस का 27,000। ये देखो माइनस का 24,000 है, तो 27,000 प्लस के 24,000 से, मतलब प्लस के 27,000 से जब घटेगा माइनस का 24,000, तो यहां प्लस का 3,000 बचेगा। मतलब ये इसको टोटल डिवाइड कर देगा, तो टोटल मतलब काट देगा, तो यहां प्लस का कितना बचेगा? 3,000। प्लस का 3,000 अगर इसमें से घटाएंगे, तो यहां बच जाएगा सर जी 45,000, और ये और जुड़ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 55,000, या 55,000 हो गया। बटा नंबर ऑफ डेटा करेंगे, यानी कि बटा 60 करेंगे, तो 55,000 बटा 60 करेंगे। ये माइनस का है, ये भी बात हमेशा याद रखिएगा, प्लस का तो है नहीं, यानी कि जो हमने माध्य माना वो गलत माना, कुछ कम आएगा, तो 0 से 0 कट गया। अब 6 से काटेंगे, तो 6 से काटिए भाई, तो 6 9 54 हो गया, 1 बचा, है ना दोस्तों। 6 9 54 कितना बच गया? 1। यहां हो गया 10, 6 कम 6, ठीक 4 हुआ, 6 छके 36, ठीक है भाई। देखो यहां कटेगा, इससे काट दे इससे, यानी कि 916। पॉइंटों में कुछ जाएगा तो पॉइंट्स हमसे कोई मतलब नहीं, हमें हमें करेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। करेक्ट निकालना में मतलब लगभग आंसर निकालना है, तो यानी कि ये भी माइनस का होगा, तो ये भी माइनस का होगा। 916 से आप घटा दो भाई, क्योंकि आप जानते हो ये माइनस का है ना, ये जो आपने इन दोनों का सभी का अंतर निकाला है, ये जो डिफरेंस आया है, जो माध्य आया है, माध्य में जो कमी आई है, वो माइनस की आई है। तो अगर 616 इसमें से घटाएंगे, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले जा रहा हूं, तो 6000 में से अगर 916 घटाएंगे, तो भाई साहब यहां हो गया 4, ये 9 यानी कि 8, यहां हुआ था 9 यानी कि 0, ये हो जाएगा 5। तो भाई साहब जो कर्मचारियों का जो माध्य वेतन होगा, माध्य वेतन याद रखिए, जो माध्य वेतन होगा वो कितना होगा? 5,084 रुपया। मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली, हमेशा याद रखना, ठीक। आपको ये तरीका समझ में आया? अच्छा, चीजें आसान और कैसे हो सकती थी भाई साहब? मैं जो है मीन जो है कुछ और ज्यादा मान लेता, जैसे मैं 8,000 मान लेता ये सारी, या और कम मान लेता, मान लीजिए मैं 4,000 ही मान लेता, 4,000 मानता, थोड़ा और चीजें कम हो जाती, बस इतना ही होता, ठीक। तो आप अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या मानते हैं, ठीक। 4,000 माना होता तो इतना कम मतलब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पड़ता, लेकिन आप कुछ भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र है मानने के लिए, ये बात आप अपने दिमाग में बैठाइए। चलिए भाई देखो, यहां हम सवाल को पहले पढ़ेंगे,
फिर इसके बाद यहां भी हमें माध्य ही निकालना है। क्या निकालना है? माध्य ही निकालना है। लेकिन सर जी अब देखो यहाँ 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है, ये पौधों की संख्या है। सर जी यहाँ माध्य कैसे निकाल सकते हैं? मेरे भाई माध्य निकालने पे यहाँ आपको एक और चीज जानने की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं? और यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपका 100% भाई, अप टू 100% ये सवाल एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, इसलिए मैं इसको 5 स्टार दे रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको लिख लेना। वर्ग चिन्ह आपको जानना है। वर्ग चिन्ह क्या होता है? देखिए मेरे दोस्तों, वर्ग चिन्ह आपको जानना बहुत जरूरी है। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह में हम बारंबारता का यानी फ्रीक्वेंसी का, ठीक है जी, वो बड़ा वर्ग, ठीक है ना, या इसको हम अधिकतम वर्ग कह सकते हैं। अधिकतम वर्ग या बड़ा वर्ग लिख दिया, न्यून वर्ग, न्यूनतम वर्ग बटा 2। आप कहेंगे सर ये क्या चीज आप लिख रहे हो? समझाता हूं, डोंट वरी, सब समझाता हूं। वर्ग चिन्ह आप समझ गए? वर्ग चिन्ह मतलब होता है कि मैं एक लगभग मैं एक मीन पे पहुंच जाऊंगा, मैं औसत यानी कि अपने माध्य पे मैं पहुंच जाऊंगा लगभग, क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं आपके पास। जब आपके पास डेटा से दिया हुआ कि 2 से लेके 4 तक है ना, तो आपको लगभग पहुंचना है। तो लगभग पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले वर्ग चिन्ह की जरूरत है, ठीक। और वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? सबसे बड़ा वर्ग प्लस न्यूनतम वर्ग बटा 2। अब ये न्यूनतम वर्ग और अधिकतम वर्ग है क्या भाई साहब? ये 0 जो है ना, ये पहले घर का न्यूनतम वर्ग है, और 2 जो है ये अधिकतम वर्ग है। यानी कि यहां पे पहले घर में जो पौधों की संख्या है उनका वर्ग चिन्ह, यानी कि उनका वर्ग चिन्ह कहिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनकी घर में पौधों की संख्या, दोनों बात एक ही है। तो क्या करेंगे भाई? इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि ये बड़ा वाला है तो 2 और प्लस छोटा वाले यानी कि 0, तो 2 और 0 कितना हुआ? 0। तो वर्ग चिन्ह कितना आएगा मेरे दोस्तों? इसका जो वर्ग चिन्ह आएगा वो आएगा 1 भाई, बटा 2 करेंगे तो 1 आएगा। फिर ऐसे इनका यानी कि 4 और 2 6, इनका वर्ग चिन्ह कितना आएगा? तो 6 बटा 2, 6 बटा 2 का मतलब 3, यहां पे 5, यहां पे 7, यहां पे 9, यहां पे 11, यहां पे 13। गॉट इट? अब बताइए, किसी को कोई समस्या हो, कहीं भी कोई परेशानी तो मुझे बता सकता है। कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है वह संख्या बताइए, वह संभावित संख्या बताइए जो इनके घरों में हो सकती है। यहां तो हमने कहा था 2 से 4 पेड़ हैं, लेकिन हमने मान लिया कि भाई 3 पेड़। कैसे माना? बड़ा और छोटा दोनों को जोड़ लिया, बटा 2 कर दिया। बड़ा और छोटा दोनों को जोड़ लिया, बटा 2 कर दिया। बड़ा और छोटा जोड़ा, बटा 2। बड़ा छोटा जोड़ा, बटा 2। इसको हम कहते हैं वर्ग चिन्ह, या कहते हैं वर्ग चिन्ह को ही कहते हैं वह न्यूनतम संख्या जो उनके घरों में लगी हुई है पेड़। क्लियर? कह रहा पहले घर में इतना, 2 घरों में इतना, 3 एक घरों में इतना। ये घरों की संख्या है। मैं ये कहता हूं कि प्रति घर में पौधे की संख्या ज्ञात करिए। प्रति घर में पौधे की संख्या यानी कि आपको मीन निकालना, सीधी सीधी बात है, मीन निकालना यानी कि माध्य निकालना है। और माध्य का तरीका मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले। मेरे दोस्तों आप एक काम करिए, आप इनमें से किसी को, क्योंकि पौधों का माध्य मानना है, पौधों का आपको माध्य निकालना है, तो आप पौधों को मानेंगे औसत, ना कि इन घरों को औसत मानेंगे। औसत मतलब मीन। आप पौधों की संख्या को माध्य मानेंगे। तो आप बताइए मैं क्या मान लूं? सर जी जो सबसे बड़ा नंबर ऑफ ये है, इसी का आप औसत मान लीजिए, यानी कि 9 को ही आप औसत मान लीजिए। मान ले मेरे भाई, मैंने कहा कि मेरा जो मीन है, देखिए कभी कभी औसत निकल रहा मुंह से, बट आप समझिए कि मीन को ही हम माध्य कहते हैं और माध्य को ही हम औसत कहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें। तो जो माध्य हुआ मेरे दोस्तों, वो मैंने मान लिया सर जी 9 है। अब कंपेयर करना शुरू करो, फटाक कंपेयर करना शुरू करो। बताओ ये कितना कम है सर जी? 8 कम है। एक ही घर है, एक ही डेटा है, एक पे 8 कम है, इसका मतलब इसमें कमी जो हुई वो 8 की होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसमें कंपेयर करो। सर जी यहां 6 कम है, 6 कम है तो माइनस, लेकिन यहां पे डेटा है 2, तो भाई साहब एक डेटा पे 3 की कमी, तो 2 डेटा यानी कि 2 घर है ना, यहाँ पे 2 घर में कितनी कमी? तो सर जी यहां पे हो जाएगा 6 दूना 12, 12 की कमी यहां पे। भाई साहब यहां 4 की कमी है, तो यहां एक ही डेटा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो तुम आराम से लिख सकते थे। यहां सर जी 4 की कमी है, लेकिन यहां डेटा है 7। 4 की कमी, डेटा है 7। तो भाई साहब देखो, आप 7 की अगर कमी है तो आप कैसे करोगे? 7 है ना भाई, 7, सॉरी 2 की कमी है बट डेटा यहाँ पे 7, मतलब सॉरी यहाँ पे डेटा है 5। भाई 5 और मतलब 9 और 7 में कंपेयर करोगे तो 9 हमारा माध्य होना चाहिए। यहाँ पे 2 कमी है, तो कमी को हम माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डेटा है 5, तो 5 दूना 10, यानी हर घर में 2-2 की कमी, तो 5 घरों में 10 की कमी। अब देखो ये बराबर है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ भाई साहब यहाँ कमी नहीं, यहाँ अधिकता है। कितनी अधिकता है? 2 की, लेकिन है यहाँ पे 2 घर, तो 2 दूना 4 की अधिकता। यहाँ कितने? यहाँ 3 की अधिकता है, लेकिन है यहाँ पे 3 घर, तो 3 3 9, यानी कि 9 की अधिकता। तो प्लस में खाली 2 ही हैं और माइनस में बहुत सारे, ठीक। लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे अपने सवाल के लिए। माइनस का 4 प्लस को 4 को ले गया, ठीक। माइनस का 10 और प्लस का 9 ये गया, लेकिन यहां माइनस का 1 बचा हुआ है। यहां माइनस का 1, ये देखो 12 और 20 और 1 21, यानी कि माइनस का 21 आपका फालतू, मतलब कम आया पौधों की संख्या में। यानी कि जो मैंने माध्य माना था वो मैंने गलत माना था। माध्य क्या है? अब और कमी होगी। कितनी कमी होगी मेरे भाई? इसको हम कहते हैं क्या? एफ आई। आपको मैंने हमेशा बताया था, नंबर जो होते हैं वो एफ आई होते हैं। इनका जोड़, इन सभी का जोड़ हम भाग दे देंगे। मैंने कहा था ना कि भाई, है ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यहां पे है, और बटा क्या करेंगे? एफ आई। तो एफ आई का मतलब इन सभी का जोड़। तो जरा देखो, 3 और 1, 2 और 1 3, 4, 5 4 9, 9 6 15, 15 और 5 20, ठीक है जी, 15 और 5 20। तो ऐसी चीज में हम करेंगे भाई साहब। अब आप जानते हैं मैं 2 से काट दूंगा, 2 से मैं काटूंगा तो 2 पंजे 10, है ना भाई, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 बच्चे 10। और या ऐसे मैं सीधे काट दूं ना, सीधे काटूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा कितना? वो सीधे आएगा माइनस का 1। मैं ज्यादा नहीं लूंगा। मैंने कहा ना ये चीजें अप्रोक्सीमेट ही आएंगी, अप्रोक्सीमेट। मैंने ये देखो अप्रोक्सीमेट ही तो वैल्यू ली है, अप्रोक्सीमेट। अब भाई पेड़ पौधे दशमलव में तो होंगे नहीं, है ना, तो पेड़ मैं दशमलव में क्यों ले जाऊं? मैं ये जानता हूं कि लगभग लगभग 1 के बराबर है। यहां पे चीजें भाई साहब अप्रोक्सीमेट ही आएंगी, हमेशा याद रखना। तो औसत यानी कि जो मीन में कमी निकली वो 1 की निकली, यानी कि जो हमने मीन माना था वो सही नहीं है। अब मीन है मेरा 8, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है। ये मानी हुई चीज थी, और मानी हुई चीज कभी सही नहीं होती। क्लियर? ठीक है मेरे दोस्तों। अगला सवाल, अगला है, ये आज का लास्ट सवाल है। आप वैसी चीजों को करेंगे जैसे मैंने आपको करना सिखाया था। यहां पे आप वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? इसकी बीच की वैल्यू। कब? जब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, बटा 2 करेंगे, तो 1020, 1020 का मतलब क्या? 510। यहां क्या होगा? 530। यहां क्या होगा? आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। 550। हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। यहां पे 570 कैसे निकाला? इन दोनों का जोड़ या इनके बीच की संख्या, ये क्या होगा? 570। क्लियर? अरे हाँ यार, मैंने कहा था कि ये चीजें सिर्फ अप्रोक्सीमेट ही आती है। क्यों? क्योंकि इनकी बीच का क्या डेटा सही है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू निकालूंगा और डेसिमल में नहीं लूंगा, क्योंकि पौधों की संख्या फिर श्रमिकों की संख्या डेसिमल में नहीं जा सकती, ठीक। अच्छा, इनकी मजदूरी है तो मजदूरी हो सकता है डेसिमल में जाए, बट पौधों की संख्या तो डेसिमल में नहीं जा सकती थी ना, तो डेसिमल नहीं लेते वहां पे। इतना आपको समझना पड़ेगा, ठीक। तो आप देख सकते हो कि श्रमिकों की संख्या, यहां इसको हम लिखते हैं एफ आई, और ये सारा क्या? ये एक्स आई है, ठीक है भाई। आप ये बात जानते हैं, एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। या तो आप इन दोनों का गुणा एफ आई एक्स आई करिए, या तो फिर वो तरीका जो मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले। मेरे दोस्तों, इसको आप क्या करेंगे? इसको आप एक मीन मान लेंगे, एक माध्य मान लेंगे, एक माध्य मान लेंगे। तो माध्य क्या होगा? मैंने मान लिया मेरे भाई कि मेरा जो मीन है, जो माध्य है, वो मैंने मान लिया। क्या मान लू मैं? बताओ, मैं क्या मान लू मेरे दोस्तों? मैं मान लू, क्या मान लू? 550 में मान लू? सर जी मान लो 550 मान लिया मेरे दोस्तों, मैंने 550 मान लिया। लेकिन मानी हुई चीज कभी सही होती नहीं है, इसको प्रूफ करना पड़ता। तो चलिए प्रूफ करने निकलते हैं हम आप सभी। जब हम कंपेयर करेंगे यहां से, तो आप देखेंगे सर जी ये डेटा 40 कम है, लेकिन आंकड़े कितने हैं? 12। तो यानी एक आंकड़े पे, यानी एक मजदूर पे 40 रुपया कम है, तो 12 मजदूरों पे कितना कम होगा? तो 12 चौके 48, यानी कि 450, मतलब 480। अब आ जाइए यहां पे,
ये डेटा आप देखो कितना कम है सर जी, ये वाला डेटा तो ये वाला डेटा कितना कम है, 20 कम है, लेकिन मजदूर कितने हैं, 4, यानी हर मजदूर पे 20-20 रुपया, 20-20 रुपया, 20-20 रुपया, 20-20 रुपया कम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल। तो अगर ये 20 कम है, 4 मजदूर है, तो 20 चौका 80 होगा। ठीक है। अब आइए दोस्तों, यहां देखो ये बराबर है तो यहां पे 0 होगा, क्योंकि यहां ना कमी है ना ज्यादा है, तो डेटा कितना भी लंबा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे आ जाओ सर जी, यहां ये 20 ज्यादा लेकिन आंकड़े हैं 6। ठीक भाई, तो 20 छक्का 120, यानी कि प्लस का 120 यहां होगा, क्योंकि ये ज्यादा है तो प्लस। यहां देखो सर जी, ये अबे मैंने 50 माना था ना, ठीक है। हाँ, ये 70 कहां से आ गया, ये 600, ये 90 होगा ना, देखो मेरा भी दिमाग, इनके बीच का डेटा लेना था। हाँ चलो, देखो यहां 40 क्या बना रहा है, ज्यादा बना रहा है, हर मजदूर 40 रुपया ज्यादा पा रहा है, इसका मतलब है कि 10 मजदूर 400 रुपया ज्यादा पाएंगे। ठीक है जी। अब भाई आ जाइए लड़ाई पे आप, ठीक है। देखो 480, इन सबको जोड़ लो भाई, इन माइनस वाले को अलग जोड़ लो, यानी कि हो जाएगा 8 दूना 16, यानी कि 560, माइनस का 560, यहां देखना भाई प्लस का 520। जब इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो आप देख सकते हैं ये प्लस वाला मतलब माइनस वाला प्लस भी भारी पड़ रहा है, तो माइनस का मेरे दोस्तों 40 डेटा और बढ़ गया, मतलब घट गया। अब आपको मीन में कम या ज्यादा चाहिए तो आप जानते हैं, इन FI से भाग दे दो, तो 12 और 8 20 हुआ, 6 4 10 हुआ, 30 हुआ, 30 10 40, यानी कि 40 से भाग देंगे मेरे दोस्तों, 40 से अगर आप भाग देंगे भाई, 40 ही भाग देना पड़ेगा क्योंकि FI तो यही है, काट दिया मेरे दोस्त, तो क्या माइनस का, यानी कि जो भी आपने डेटा माना था वो एक कम है सर जी, यानी कि जो हमारा औसत मजदूरी है वो 449 रुपए है, यानी कि मीन मेरा 449 है, माध्य मेरा 449। क्लियर। और ऐसे ही सवाल मेरे दोस्त आपसे लेखपाल में पूछे जाएंगे, यही संभावना है, और यही पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो बताइएगा, कमेंट करिएगा ये वीडियो कैसी लगी, आगे चीजें और भी पढ़ाई जाएंगी, और भी अच्छी कई सारी चीजें हैं। ठीक, कई सारे और मेथड्स हैं जो आपको बताए जाएंगे, बस आप चीजों को अच्छे से पढ़िए, इसीलिए ये वीडियो दी जा रही है आपको, और वीडियो पूरा देखिए। ठीक, और साथ साथ अच्छे लगे तो मेरे भाई लाइक करिए, ठीक, शेयर करिए बहुत ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, और जब भी चैनल पे आप आइए, नए नए मतलब जितने नए लोग चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना मस्ट है, वो प्रेस करेंगे तभी सारी नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।